बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, फॉर्म 45 मैच कर गए हैं और एक नहीं दो नहीं पूरे 4 फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैच कर गए हैं। दीगर उम्मीदवारों के साथ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जज हैं, उन्होंने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और मुस्लिम लीग नून की 3 विकेटें उड़ने जा रही हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी डेवलपमेंट है और जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं, उनकी जानिब से जो जजेस तैनात किए गए थे, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है और कुछ फैसले सामने आए हैं और उन फैसलों के बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि क्यों कर आखिर मुस्लिम लीग नून मुखालफत कर रही थी कि मलिक शहजाद अहमद के जो जजेस हैं वो तैनात ना किए जाएं, यानी कि बतौर चीफ जस्टिस जो उन्होंने नाम दिए थे, और क्यों ये चाहते थे कि रिटायर्ड जजेस या इनके जो जजेस हैं जो ये चाहें उन जजेस को तैनात किया जाए। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन फॉर्म 45 के मामले के ऊपर आता हूं जी। फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबमिट करवा दिए हैं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज हैं, वो मुकदमे सुन रहे हैं और जो लास्ट हेयरिंग हुई थी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के जो उम्मीदवार थे आज़ाद, उन्होंने जो फॉर्म 45 जमा करवाए थे और जो दीगर उम्मीदवार थे, यानी कि मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जो दीगर उम्मीदवार थे, जिनमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कह लें या आप कह लें कि जो TLP वगैरह के उम्मीदवार थे, तो इस तरह से जो दीगर उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 दिए थे और 4 उम्मीदवारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के जो फॉर्म 45 हैं वो मैच कर गए हैं। अब किन के सिर्फ फॉर्म 45 रह गए हैं? एक तो इलेक्शन कमीशन के और दूसरा ये कि लीगी उम्मीदवार जो हैं उनके फॉर्म 45 रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड दे दिया है लेकिन मुकम्मल रिकॉर्ड अभी तीनों हलकों का नहीं दिया। अगली पेशी के ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड मुकम्मल देना है और फिर इसी तरह से जो लीगी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी, जिनको फॉर्म 45 के तहत विनर डिक्लेयर किया गया था और वो इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, उनके फॉर्म 45 अभी तक सबमिट नहीं है और वो ये कह रहे हैं जी कि हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपने फॉर्म 45 जैसे कैसे करके पूरे किए और उन्हें जब अपलोड किया गया तो उसमें भी कटिंग मौजूद थी, वाइटनर का इस्तेमाल मौजूद था और इसके अलावा जो वर्ड्स थे यानी कि 80 को 680 बनाया हुआ था, इस किस्म की चीज़ें मौजूद थी उन फॉर्म 45 में। और फिर उसके बाद वो जो अपलोडेड फॉर्म थे उनको वापस डिलीट कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है। तो अब ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला है ये बिल्कुल फैसला कुन मोड़ के ऊपर पहुंच चुका है और हद से भी ज़्यादा अगर ताख़ीर की गई तो मेरे ख्याल से 2 हफ्तों से ज़्यादा जो वक्त है वो नहीं लगने वाला कि 2 हफ्तों के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फाइनल फैसला इस हवाले से सुना दें। 100% ये तो श्योर हो चुका है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे फॉर्म 45 अगर PTI के ऊपर ये ये इल्ज़ाम लगाया जाए बिल फ़र्ज़ कि इनके फॉर्म 45 जाली हैं, तो जो दीगर 3 उम्मीदवार हैं फिर उनके साथ मैच नहीं करने चाहिए, तो उनके साथ भी उनके मैच कर गए। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन के रह गए हैं और इलेक्शन कमीशन के अगर कटिंग के बगैर हुए तो फिर तो PTI वाले ही होंगे और अगर उनमें कटिंग हुई, वाइटर का इस्तेमाल हुआ, तो फिर शक का जो फ़ायदा है वो PTI को ही मिलेगा कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो फॉर्म 45 हैं वो आप दें और कटिंग हो और सारी की सारी जो कटिंग है वो मुखालिफ में जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसमें जीत कौन रहा हो वो आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दें। तो ये बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फास्ट ट्रैक पर ये जो मुकदमात हैं वो चला रहे हैं। हार्डली 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्तों के अंदर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों तो मिलने जा रही हैं। इसके साथ लाहौर में भी ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने तैनात किए हैं उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये वाला इस्लामाबाद वाला मुकम्मल कर लूँ। फिर लाहौर हाई कोर्ट की तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि वहाँ पर तो पंजाब के हल्के हैं और पंजाब में जब ज़्यादा नशिस्तें इनको मिलेंगी, PTI के पास वापस आएंगी, तो वो ज़्यादा एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि वहाँ पर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला कौन डेवलपमेंट थी तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो आरोज़ हैं
वो भी पेश नहीं हो रहे अदालतों में, और अपने मुंह जो है वो इस वजह से छुपा रहे हैं कि जब अदालतों में पेश होंगे तो फिर जब उनकी फुटेज वगैरह बनेगी और वो पब्लिक के सामने आएगी तो फिर यही बात जाएगी जी पब्लिक डोमेन में भी कि ये वो आरोज़ हैं जिन्होंने ये काम किया, और ये जो है वो अदालतों में भी पेश नहीं हो रहे। इनके ऊपर जुर्माने भी अदालत की जानिब से किए गए, यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी जानिब से जुर्माने भी किए गए और लास्ट वार्निंग भी दी गई, और यहाँ तक कहा गया उम्मीदवारों को कि फिर आपकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी जाएगी अगर आप नेक्स्ट पेशी में हमें जो रिकॉर्ड है वो नहीं देते। तो ये तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तहरीरी हुक्मनामा आपके साथ में शेयर करता हूँ। हल्का एन ने 48 का ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। 48, 46, 47 ये 3 इस्लामाबाद के हल्के, इन तीनों को अलहदा करके सुना जा रहा है। इन तीनों में आलमोस्ट सेम ही डेवलपमेंट्स हुई हैं। तहरीरी हुक्मनामा 48 का जारी हुआ, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। अखबारों और टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात के बावजूद फ़रीक़ैन अदालत पेश नहीं हुए, ये हुक्मनामे में रिटर्न में लिख दिया गया। अच्छा, फ़रीक़ैन की अदम मौजूदगी में एकतरफ़ा कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है। चंद फ़रीक़ैन गुज़श्ता समात पर मौजूद थे ताहम आज पेश ना हुए। आज पेश ना होने वाले फ़रीक़ैन को खुसूसी पैगाम रसा के ज़रिए दोबारा नोटिस भेजे जाएँ। रिटर्निंग अफसर को पैरावाइज कमेंट्स फॉर्म 45, 46, 47 जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दी जाती है। नोटिस के बावजूद पेश ना होने पर रिटर्निंग अफसर पर 15,000 जुर्माना आयद किया जाता है। रिटर्निंग अफसर SOS विलेज इस्लामाबाद में जुर्माना जमा कराकर आइंदा समात पर रसीद अदालत में जमा कराएं। N48 से जीते उम्मीदवार ने जवाब जमा करा दिया है। फॉर्म 45, 46, 47 जमा नहीं कराए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को फॉर्म 45, 46, 47 बमा बयान हल्फी जमा कराने का आखिरी मौका दिया जाता है। तो यानी कि जो लीगी उम्मीदवार है ना सिर्फ वो तीनों फॉर्म जमा करवाएंगे, बयान हल्फी भी जमा करवाएंगे, क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि इसका जो फॉरेंसिक है वो भी फिर हम कुछ प्राइवेट या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक क्रेडिबल इदारे होंगे उनसे कराया जाएगा, और अगर फॉरेंसिक में गड़बड़ हुई या फेक सबूत फेक होने के उसमें चीज़ें आ गई तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो बयान हल्फिया आपने दिया होगा इस पर फिर आपके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो भी होगी। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ना सिर्फ फास्ट ट्रैक बल्कि मुकम्मल तौर पर इनको फंसा कर इस वक्त रख दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45, 46, 47 की तस्दीक शुदा नकूल जो है वो पेश कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में उन्होंने ये जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई कापियों को आज अदालत में खोला गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई कापियों को रजिस्ट्रार ऑफिस के नामजद अफसर की महफूज तहवील में दिया जाता है। उम्मीदवार चाहें तो रजिस्ट्रार की इजाज़त से इलेक्शन कमीशन की तस्दीक शुदा कापियों का जायज़ा ले सकते हैं। दरख्वास्त को 6 जून 2024 को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये बड़ा हुक्मनामा है जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से जारी कर दिया गया है, और ये रिटर्न में जो हुक्मनामा है वो अब सामने आ गया है, और इसमें मुकम्मल तौर पर इस वक्त ये जो मुबैना तौर पर जाली फॉर्म 47, 45 वाले हैं ये फंस चुके हैं, और ये तीनों नशिस्तें अब तो 100% हो गया कि इस्लामाबाद की तो वापस मिलने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाहौर हाई कोर्ट से जो डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो नाजरीन ये कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने 6 नाम दिए थे खसूसी अदालत के जजिस जो पेंडिंग थे वहाँ पर तैनातियाँ होनी थी, और पंजाब हुकूमत ने उन जजिस को तैनात नहीं किया था। फिर जस्टिस जो चीफ जस्टिस थे वो केस की समात वगैरह हुई, मरियम नवाज़ को ज़ाती हैसियत में तलब करने का कहा गया, तो फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत ने उसके जो नोटिफिकेशन वगैरह थे वो जारी कर दिए थे। तो उन 6 जजिस ने क्या किया है, वो 6 जजिस जहाँ खसूसी अदालतों में तैनात हुए हैं, फिर ATC कोर्ट वगैरह में भी तैनात हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 100 से ज़ायद कारकुनान थे जिन पर 9 मई से रिलेटेड मुकदमात थे, इनको बरी कर दी, इनको जो बड़ा रिलीफ है वो मिल गया है, यानी कि कुछ तो ज़मानतें वगैरह हो गई, कुछ जो है वो बरी वगैरह हो गए। एक तो ये है, इस बात का अंदेशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था, पंजाब हुकूमत के अंदर भी ये जो बातें थी वो चल रही थी। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं बाखबर हल्के हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे थे जी कि पंजाब हुकूमत इस वजह से नहीं लगा रही, जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने जो 6 जजिस के नाम दिए हुए हैं कि ये अगर तैनात हो गए तो फिर ये आकर 9 मई के जो मुकदमात होंगे उनमें PTI को रिलीफ मिल जाएगा, और फिर वही चीज़ हुई भी कि उनके जो नाम जब तैनात हुए तो रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और यही रीज़न है कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने
जो नाम दिए हैं 6 जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि लाहौर हाई कोर्ट में बना हुआ है, वो सिर्फ 2 जजेस पर अभी मुश्तमिल है। मज़ीद जो 6 जजेस हैं वो नाम अप्रूव नहीं कर रहे थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नाम दे दिए गए थे और एक फ़ाइनल मंजूरी और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होना था, वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? इसमें भी यही ख्याल किया जाता था जी कि उनको फिर ये डर था कि फॉर्म 45 में अगर ये आज़ाद जजेस आ गए तो फिर ये कट्टा खुल जाएगा। और जिस तरीके से अभी देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है वहाँ पर तो ऑलमोस्ट मामला एंड हो गया है, तो फिर ये जजेस केस सुनेंगे तो फिर यहाँ पर भी हमारी जो पकड़ है वो हो जाएगी। तो इस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि ये जो 6 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ने तैनात किए हैं यही जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7 दिन में इनका नोटिफिकेशन जारी करे। और अगर वो नहीं जारी करता तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये तैनात हो जाएंगे और इनको तैनात तस्वुर किया जाएगा और रजिस्ट्रार जो होगा लाहौर हाई कोर्ट का वो इनके पास केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। तो ये हुक्मनामा दिया गया था, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया। बहरहाल 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ये तैनात हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से जिसमें कहा गया कि रिटायर्ड जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात होंगे, तो उस ऑर्डिनेंस का इस फैसले के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस पर जो कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू वगैरह हुई है तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया जा चुका है और यही जो 6 जजेस हैं वो तैनात अब होंगे। और जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है तो इस ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है। तो ये नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है और ये इस्लामाबाद और लाहौर की दोनों डेवलपमेंट्स को बड़ा इस वजह से भी करार दे रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरी की पूरी हुकूमत है ये फॉर्म 47 पर ही खड़ी है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर। एक मरतबा इनके फैसले आना शुरू हो गए तो इनकी नशिस्तें कम होती जाएंगी, 2/3 तो फिर दूर की बात है ना कि ये मखसूस नशिस्तों के ज़रिए या जी चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने जो फुल कोर्ट बुला लिया है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, तो वो तो फिर एक अलहदा से वो भी पैरेलल चल रहा है। लेकिन ये जो फैसले जब आना शुरू होंगे तो देखिए ऑलरेडी पीटीआई के फॉर्म 45 मैच करना शुरू कर गए हैं, तो सबूत पक्के हैं पीटीआई के पास। तो ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो हुकूमत है ये टिक नहीं पाएगी, इनकी नशिस्तें कम होती जाएंगी, जो फैसले आते जाएंगे और इनकी हुकूमत गिरेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वाज़े तौर पर वो ये कहते हैं कि हमने तो असल में हमारे पास 180 नशिस्तें थीं और ये फैसले आते रहे इसी तरह से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर 180 नशिस्तें उनको मिल जाएंगी। तो 2 बड़ी हंगामी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो काज़लिस जारी हुई है एक हतमी वो काज़लिस सामने आ गई है, आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि जो नेक्स्ट वीक है मंडे से जो शुरू होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कितने इंपॉर्टेंट जो मामलात हैं वो ज़ेर समात आने जा रहे हैं। एक तो 3 जून है जी, 3 जून सोमवार वाले दिन केस होगा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस कादी फायज़ की सरबराही में फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का समाअत करेगा। फुल कोर्ट यानी कि जो 13 जजेस इस वक्त मौजूद हैं वो 14वीं जो जज थी वो जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा थी, लेकिन दिल की तकलीफ़ के बायस वो छुट्टियों पर है, उनको स्टंट वगैरह भी गालबन डला है तो वो बीमार हैं, इस वजह से वो शामिल नहीं है। और बाकी जो 3 जजेस हैं उनकी तैनाती नहीं हुई, वो अभी तक सीटें खाली हैं। कुल जो तादाद है वो 17 होती है जजेस की। इसी तरह से 4 जून पर अगर मैं आऊँ जी तो 4 जून को कुछ ख़ास मुकदमे नहीं होंगे, लेकिन एक मुकदमा है इल्हाक शुदा कॉलेजों MBBS हाउस जॉब से मुतलिक दरखास्तों पर समाअत होगी। ये जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच होगा, वो समाअत करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट मामला है, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 जून को कुछ खास नहीं होगा। 5 जून को फैसल वावडा की जो तौहीन अदालत दरख्वास्त थी, फैसल वावडा असखुद नोटिस फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं इन दोनों का तौहीन अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया था, तो 5 जून को इन दोनों के केसेस पर जो समाअत है वो होने जा रही है। 6 जून जुमेरात वाले दिन जी सुप्रीम कोर्ट में एक तो होगी नैब तरमीम जो केस है, इस केस की समाअत होगी जिसमें इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना है और इमरान खान साहब ने अपने दलाइल देने हैं। तो 6 जून भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और जो हफ्ते का लास्ट डे होगा 7 जून यानी कि जुम्मे वाले रोज़, इसमें जी कोई कौमी असम्बली में इंतखाबी ज़रदारियों से मुतल्लिक केसेस हैं, लेकिन ये केसेस भी पुराने हैं यानी कि 2018 वाले केसेस हैं।
तो देखें जी आप और फिर इसके अलावा बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी एक दरख्वास्त दी गई थी। इस दरख्वास्त पर भी समाअत होगी 7 तारीख को ही। तो ये जी अवामी नोयत का मामला है, एक बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की हुई थी, तो इससे सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज आगे दरख्वास्त वगैरह दायर की गई थी। तो 7 जून को इसमें भी समाअत होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुकदमात हैं जी आइंदा हफ्ते जो कि सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी नेक्स्ट वीक में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।